हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ की दुनिया में। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कभी डर की, कभी रहस्य की, कभी इंसानी जज्बात की और कभी वो किस्से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ डूब जाइए इस सफ़र में, क्योंकि हर आवाज़ एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। हम सुन रहे थे माहिरा की रहस्यमयी कहानी, जिसका 2 पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो आपको कहानी का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोनों कहानी सुन लो, उसके बाद आप इस पर आओ तो आपको इसमें समझ में आएगा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे माहिरा और आरव पर हमला हुआ था। कार की ब्रेक काट दी गई थी और दोनों की जान मुश्किल से बची थी। और फिर माहिरा के घर पर एक खून से सना लिफाफा मिला था, जिसमें लिखा था, तेरा अतीत ही तेरी मौत बनेगा। और आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है और स्वागत है आपका पार्ट 3 में, जो है सच की खोज। कभी कभी हमें लगता है कि अतीत पीछे छूट चुका है, लेकिन जब वही अतीत परछाइयों की तरह हमारे सामने आ खड़ा हो, तब समझ आता है कि सच्चाई से भागना असंभव है। उस रात माहिरा को नींद ही नहीं आई। वो बार बार अपने बचपन की धुंधली यादों में खो जा रही थी। उसके धुंधले धुंधले कुछ दृश्य याद आए। एक अंधेरी जगह, बहुत सारी आवाजें और खून से लथपथ एक हाथ। वो पसीने से तरबतर उठ बैठी। उसके दिमाग में सवाल था, क्या सचमुच मेरे परिवार का कोई काला राज है? अगले दिन आरव ने तय किया कि उसे माहिरा के घर और उसके अतीत की गहराइयों से जांच करनी होगी। उसने नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। फाइल्स में उसने पाया कि माहिरा के पिता का नाम एक अधूरी केस से जुड़ा था। उस केस में लिखा था, 1989 में एक रहस्यमयी हादसे में कई लोगों की मौत हुई। दोषियों में एक का नाम फारूक मिर्जा भी था। आरव ने आगे पढ़ा और वो चौंक गया, क्योंकि फारूक मिर्जा वही था, माहिरा का पिता। राघव का शक और भी बढ़ गया। पुलिस अफसर राघव भी जांच कर रहा था, लेकिन उसे अब पूरा यकीन हो गया कि माहिरा कुछ छुपा रही है। वो माहिरा से बोला, सच सच बता दो, तुम्हारे पिता कौन थे और ये केस क्या था, वरना सबूत तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। माहिरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। पापा ने कभी कुछ बताया ही नहीं। लेकिन राघव को यकीन नहीं हुआ। इसी बीच माहिरा को फिर एक खत मिला। इस बार खत में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, कब्र खुद चुकी है। इसी बीच माहिरा को फिर एक खत मिला। इस बार इसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, कब्र खुद चुकी है। खून से लिखे गए इन शब्दों के नीचे एक अजीब निशान बना था, एक त्रिकोण जिसमें एक लाल बिंदु था। माहिरा ने यह निशान पहले भी देखा था। हाँ, वही डायरी के आखिरी पन्ने पर। इसका मतलब जो भी खेल चल रहा था, उसके पीछे कोई गुप्त संगठन था। इसके बाद माहिरा को कुछ भूली हुई यादें याद आईं। रात को जब माहिरा फिर सोने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसका दिमाग बचपन की कुछ यादों को जोड़ने लगा। उसे याद आया कि एक बड़ा हॉल, जहां कई लोग काले कपड़े में खड़े थे, बीच में आग जल रही थी और उसके पिता किसी रस्म का हिस्सा थे। माहिरा डर के मारे उठ के बैठ गई। क्या उसका परिवार सचमुच किसी खतरनाक संगठन का हिस्सा था? आरव ने एक और बड़ा सबूत ढूंढ निकाला। नगर निगम के रिकॉर्ड्स में एक मृत्यु प्रमाण पत्र मिला, लेकिन उसमें नाम पढ़कर
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था माहिरा फारूक मिर्जा, मृत्यु दिनांक 2005। आरव हैरान रह गया, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के हिसाब से माहिरा तो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। जब आरव ने यह सच्चाई माहिरा को बताई तो वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हो कैसे सकता है? मैं तो यही हूं, मैं तो जिंदा हूं, फिर मेरी मौत का प्रमाण पत्र क्यों बना? लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर एक काला लिफाफा रखा था, और उस लिफाफे के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माहिरा तू सचमुच जिंदा नहीं है, बस तेरी सांसें बाकी हैं। और यहीं पर पार्ट 3 समाप्त होता है। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच माहिरा मर चुकी है? क्या और कौन बना रहा है यह नकली प्रमाण पत्र? और क्या उसका परिवार सचमुच किसी खतरनाक संगठन से जुड़ा था? यह सब मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो है विश्वासघात। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कहानी मजेदार लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आए उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ आवाज़ की दुनिया में।